आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसमें टोटल 6 पार्ट है। तो फर्स्ट सेकंड हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम में मोस्टली स्टूडेंट को डिफिकल्टी फील होता है, बट ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो डिफिकल्टी फील नहीं होगा। समझो ध्यान से। सिंपली यहां बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेन डिफिकल्टी है इक्वेशंस को बनाना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। यहां पे रुपी का सिंबल होगा। आगे अगर आप देखो, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and ball. अब सबसे फर्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो कुछ सपोज करते हैं। सपोज किसको करते हैं? जिसको फाइंड करना है। यहां देखो क्या बोला था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मीन्स हम लोग को क्या सपोज करना है? कॉस्ट ऑफ ईच बॉल और कॉस्ट ऑफ ईच बैट। चलो सपोज करते हैं। लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड वाई बी द ईच बॉल। ठीक है, क्लियर है? सपोजिशन हो गया। अब समझो एक चीज को, अब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। देखो, हम लोग कभी भी किसी का प्राइस बताते हैं ना तो उसका क्वांटिटी देखते हैं, कितना पीस है और एक पीस का कितना प्राइस है। यहां देखना, यहां पे अगर आप देखो तो ये 7 क्या है? बैट है, तो 7 हम लोग लिखे। क्लियर है? अब ये 7 पीस हो गया, ये क्वांटिटी हुआ। प्राइस क्या हुआ? अभी हम लोग सपोज किए था ना, ईच बैट का प्राइस कितना सपोज किए थे? एक्स। तो ये क्या बन गया? 7x बैट का प्राइस हो गया। बॉल का प्राइस कितना होगा? 6 बॉल है और एक बॉल का प्राइस y है, और ये दोनों का प्राइस अगर मिला देंगे तो कितना होने वाला है? 3800। बताओ, सारा चीजें समझते हुए कराएंगे कि क्यों कर रहे हैं इस स्टेप को। सेकेंड देखना, सिमिलरली 3 बैट तो 3x और 5 बॉल तो 5y, और ये कितना होगा? 1750। दोनों इक्वेशंस बन गया। क्या बन गया? अब हम लोग का 50% इवन 70% काम हो गया, क्योंकि सॉल्यूशंस करना तो आता ही है। अब देखो, इसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सिंपली सब्स्टिट्यूशंस बोला है तो किसी एक इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, आइदर x और y का, और दूसरे इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। चलो हम लोग किसी से फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट से अगर आप निकालते हो x का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, तो 7x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3800 ऑलरेडी है, और y को उधर ले लो तो 6y, और अब ये 7 को डिवाइड करना होगा, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब इस चीज को आपको पुट करना होगा इक्वेशंस 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। अब वैल्यू ऑफ x है कितना? तो वैल्यू ऑफ x ये वाला पूरा, तो इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखो 3 है ना। उसके बाद यहां पे देखो x के प्लेस पे 3800 माइनस 6y अपॉन ये 7 है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। यहां तक हम लोग काम किए हैं। अब क्या करेंगे? इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे
तो 3 इंटू 0 0 है, तो पहले तो 2 0 आएगा, फिर आपका आएगा 3 इंटू 8 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जार 9 और 2 11, ये आपका 11,400 और 3 6 जार माइनस 18 y, और नीचे में पूरे में कितना है 7 प्लस इधर कितना है 5y, और इक्वल्स टू कितना है 1750। ठीक है, अब देखो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। 1140 माइनस 18y, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये 7 इस 5 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 35y हो जाएगा, और अपॉन में क्या है ये 7, इस 7 को उधर क्रॉस कर देंगे इस 7 को उधर क्रॉस कर देंगे, तो इट मीन्स ये जो 7 डिवाइड में है ये उधर अभी चला जाएगा क्रॉस में, तो ये आ जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है क्या यहाँ तक है? अब देखो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 35 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 17y, इसको मल्टीप्लाई करो 7 0 0, 5 7 जार 35, 5 कैरी 3, 7 7 जार 49 और 3 52 2 7 5 12, तो ये 12,250 आ जाएगा। इस चीज को इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए 11,400। क्लियर है क्या? अब ज्यादा काम नहीं बचा, टेंशन मत लो। सब्ट्रैक्ट करो, 0 में 0 जाएगा तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, 2 में 4 जाएगा मीन्स 12 में 4 जाएगा तो 8, एंड 1 में 1 जाएगा और 1 में 1 जाएगा और 1 में 1 जाएगा, 815 आ गया। अब 850 बेसिकली, तो y इक्वल्स टू, अब ये 17 इधर डिवाइड कर देंगे, 17 5 4 और ये 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50। ठीक है, 50 रुपीज। अब ये y का वैल्यू आ गया। अब इसी को हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसी में पुट कर लेते हैं, है ना। पुट y इक्वल्स टू 50 इन 1 नहीं 2, तो 2 में आप देखो पहले इसको 3x लिखो प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1750, तो 3x इक्वल्स टू ये आएगा 50 इंटू 5 250, और 250 को अगर हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो 1750 माइनस 250 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500, सब्ट्रैक्ट करो तो, और इधर कितना है 3x है ना, तो इस 3 को उधर डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग इस 3 को उधर डिवाइड करते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इधर 3, और यहां से कट करो तो ये आ गया 500। तो फाइनल लाइन आप क्या लिखोगे 500 आपका बैट का प्राइस होगा, क्योंकि वो x था, और y बॉल का प्राइस 50 होगा। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।